राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम हो गया और उम्मीद है आप लोगों ने सही से एग्ज़ाम दिया होगा। तो चलिए हम लोग आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सारा आंसर्स मिलाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग मिला लेते हैं। तो जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया है गुडविल इज़, तो गुडविल जो है वो एक एन इंटेंजिबल एसेट्स है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुडविल जो है एक अदृश्य संपत्ति यानी ख्याति जो है वो एक अमूर्त संपत्ति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर शेयर्ड, तो ये क्या हो जाएगा इक्वली, यानी किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है बराबर अनुपात में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरली जब अपियरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू, तो ये हो जाएगा कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने तुलन पत्र में दर्शाए गए सामान्य संचय हस्तांतरित किए जाते हैं पुराने साझेदारों के खाते में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी इज, यानी एक कंपनी के सदस्यों का दायित्व जो होता है वो लिमिटेड यानी सीमित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में करंट लाइबिलिटी इंक्लूड्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग बिल्स पेबल ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी। चालू दायित्व में शामिल होता है उसी का हिंदी रूपांतरण जो है विविध लेनदार आदित्य व्यय देय बिल, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 का। 6 नंबर में पूछा गया अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी संयुक्त पूंजी कंपनी है एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि बोनस शेयर्स आर इशूड टू, ये हमेशा होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोनस शेयर निर्गमित किया जाता है समता अंशधारी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। डिवेंचर होल्डर्स रिसीव जो है, डिवेंचर होल्डर्स हमेशा इंटरेस्ट रिसीव करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं ब्याज। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, तो ये हो जाएगा लेजर अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग नहीं है, तो ये हो जाएगा लेजर खाता। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली सोन इन, तो ये हो जाएगा परसेंटेज में दिखाते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लाभप्रदता अनुपात से सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है प्रतिशत में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू AS3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण जो है AS3 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, तो ये क्या हो जाता है रिकॉर्डेड फैक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में अंशों का हरण किया जाता है मांग राशि भुगतान न करने पर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया करंट एसेट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इंक्लूड्स, क्या हो जाएगा ये डेटर कैश इन हैंड स्टॉक, यानी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 का। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, क्या हो जाएगा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 का। 16 नंबर में पूछा गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, क्या हो जाएगा एन अप्रोप्रिएशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 का। 17 नंबर में पूछा गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट पार्टनर्स सेल नॉट बी पेड सैलरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया डिवेंचर्स आर, क्या होता है सिक्योर्ड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 का। 20वें नंबर प्रश्न पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कैश आइटम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कैश सेल्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या निम्न में से कौन सा एक गैर रोकड़ मद नहीं है, तो नगद विक्रय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजेस, तो ये क्या हो जाएगा ओनली मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 का। उम्मीद है आप लोगों ने भी सही किया होगा और कमेंट करके जरूर बताइए कितना आप लोगों का सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स मेंटेन, क्या हो जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट तभी बनाया जाता है जब कैपिटल क्या होगा फिक्स्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया जनरली जब अकाउंट ऑलवेज सोज क्रेडिट बैलेंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24वें नंबर प्रश्न पूछा गया फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ देम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25वें नंबर प्रश्न पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर करेंट रेशियो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 नंबर का। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया व्हाट इज सोन बाय बैलेंस शीट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द स्पेसिफिक डेट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन
पेड ऑन क्या हो जाता है, पेड ऑन कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 का। 28वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि डिवेंचर इज क्या हो जाता है, वो लोन सर्टिफिकेट होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है। 29 नंबर में पूछा गया कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज अ रेवेन्यू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न 23 नंबर का, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आर कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 का ए। तो उम्मीद है आप लोगों ने आंसर की मिला लिया होगा और कमेंट करके जरूर बताइए कितना मार्क्स मिला। इसी तरह जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।